हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ थियोरेटिकल एनालिसिस एंड मेजरमेंट करेंगे। हम लोग कंज्यूमर सरप्लस का कुछ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा जहां पे हमें लिमिटेशंस दिखाई देगा। हम लोग मेजर करने की चेष्टा करेंगे और थियोरेटिकली इसको समझेंगे कि इसका लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस क्या होता है। और हमारा जो पर्सनल लाइफ है इसमें हम लोग कौन कौन सा सिक्स सेगमेंट्स के अंदर इनको देख सकते हैं। अच्छा, बिफोर आई कमेंसिंग दिस क्लास स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग पहले की क्लास में कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसको देखो। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस हैज सम टेक्निकल, theoretical, practical importance and limitations. So first of all, we will be try to understand the importance ऑफ दिस कंज्यूमर सरप्लस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट। स्टूडेंट्स, ऑपोजिट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ घटे उसके अकॉर्डिंग उसको उसका ऑपोजिट में कुछ भी उसको उसको बैलेंस हो, या उस हिसाब से कुछ घटना घटित हो। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, आपके पास कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होने लगा क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा कम है, नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। अब मार्केट में 10 यानी 10 टाइम्स जाते हो, 100 रुपए करके लेके जाते हो, लेकिन 100 रुपए से कम पे आप खरीद के लाते हो। लेकिन तो हर बार किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पैसा बचता ही है, यानी आपके पास कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है हर एक बार। अगर कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली हमारे पास नेट यूटिलिटी जो है वो भी ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन करी थी कि कंज्यूमर सरप्लस एज सिमिलरिटी ऑफ द नेट यूटिलिटी है। आपके पास ज्यादा अगर कंज्यूमर सरप्लस होगा तो ये जो बल्क पोजीशंस में बहुत ज्यादा होगा तो वो नेट यूटिलिटी ही कहा जाएगा। यानी एक सप्ताह का हो सकता है, एक मंथ का हो सकता है, एक ईयर का होता है। अब हर रोज अगर कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा तो आपका नेट यूटिलिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट करेगा। तो हम ऐसे इस ऑपोजिट इफेक्ट को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं विद द कंज्यूमर सरप्लस एंड नेट यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनेट वॉलेटाइल। स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनेट के अंदर कुछ कुछ चीज ऐसा होता है कि उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है। हम लोग इसको इस ढंग से समझेंगे कि कुछ सामान को अगर हम लोग ज्यादा खरीदते हैं, यानी हमारे पास परचेसिंग पावर है, हम खरीद पा रहे हैं, हम लोग खरीदने में सक्षम है, हम लोग एबल है, तो उसमें बहुत ज्यादा कम दाम है तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। अगर अब हम उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा प्राइस ज्यादा है, हम लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे, तो उसमें कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। तब इस हिसाब से मार्केट में आप जाके अब देखना कि किसी किसी सामान जो है उसको हम लोग खरीद नहीं पाते हैं। कुछ कुछ जनरल पीपल्स जो अति आवश्यक होता है, जो जिसमें बहुत ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है। कुछ सामान के ऊपर अगर ज्यादा टैक्स होगा तो वो महंगाई बढ़ेगा, तो ज्यादा महंगाई बढ़ेगा तो कोई एक जन जो 5 दफा खरीदता था वो अभी 2 दफा खरीदने लगेगा, यानी कि उनके पास परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स अगर किसी सामान के ऊपर इंप्लीमेंट करता है तो फिर जाके वो प्राइस बहुत ज्यादा प्राइस हो जाता है, प्राइसिंग महंगा होता है, तो थ्रू द महंगाई तो इसमें जो जनरल पीपल्स है उसको खरीद नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट ऐसे टैक्स को क्या करता है, प्रोपोर्शनेट वॉलेटाइल्स के अंदर उसको बैलेंस करता है और फिर जाके हम लोग कुछ चीज ऑल्टरनेटिव के अंदर भी खरीद सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट सब लोग वैल्यू इन यूज और एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, कुछ सामान के लिए हम लोग कुछ एक प्राइस पे करने के लिए रेडी होते हैं। सपोज ये एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट को आप खरीदना चाहते हो जिसके लिए आप हाईएस्ट प्राइस 100 रुपए पे करने के लिए रेडी हो। अगर 100 रुपए पे करने के लिए रेडी हो, यानी कि इसमें आपको 100 रुपए का वैल्यूएशन दिखता है, तो इस हिसाब से आप मार्केट में गए और वही जो चॉकलेट है ये 80 रुपीज में दुकानदार ने आपको बेच दिया, यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन 100 रुपए का था, आप रेडी थे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू इन यूज। इसका जो प्राइस होगा ये 100 रुपए होगा, ठीक है। लेकिन जब आप दुकानदार
आपको बेच दिया, उस समय पैसा लिया बेच दिया, पैसा लिया बेच दिया, यानी एक्सचेंज हुआ, तो एक्सचेंज का जो प्राइस है वो हो गया 80 रुपीज का। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये एक्सपेक्टेशंस और एजम्पशंस करके हम लोग मार्केट में जाते हैं, लेकिन वैल्यू इन यूज और एक्सचेंज के अंदर हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो नजर आ ही जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। तो स्टूडेंट्स, गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये होता है कुछ सामान हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऑनियन जो होता है, प्याज, वो हम लोग, हमारा जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, हमारा देश के बाहर में मिडिल ईस्ट कंट्री हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब, म्यांमार, ये सब देश में हम लोग प्याज को एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। अब बेचने के बाद हमारे पास सरप्लस ऑनियन तो होता ही है। अगर मार्केट में उस समय हम लोग खरीदने गए ऑनियन, और उस समय हम लोगों को ऑनियन बहुत ही कम प्राइस में मिलता है rather देन बिफोर, यानी पहले का जो प्राइस था उसके बाद बहुत कम में मिल रहा है, वो भी एक्सपोर्ट होने के बाद तो तब जाके हमें ये समझना होगा कि हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा है। ये एक्चुअली में नेशन का जो वेलफेयर है ये बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि ज्यादा इस बार फसल हुआ, और उसके बाद भी हम लोग बेचने के बाद भी इतना सफिशिएंट ऑनियन हमारे पास है कि उसको खरीद के भी हमारे पास जनरली डोमेस्टिकली कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ड्यू टू हाई इंक्रीमेंट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस, तो ये हमारा इट इज ऑल्सो इंक्रीमेंट इन द नेशन वेलफेयर। ठीक है, तो ये गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड होता है। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। स्टूडेंट्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक पावर है कि आप प्राइस को ठीक करोगे, आप उसको निर्माण करते हो, कोई दूसरे के पास ये फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि आप ही एकलौता ऐसे हो कि आप उसको तैयार कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, आप उसको बेच सकते हो, और आपका मन मुताबिक आप उससे प्राइस भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एक काल्पनिक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे कोई एक मेडिसिन निर्माता, ठीक है, वो मेडिसिन का एक निर्माण किया, उसमें बहुत ज्यादा एक मेडिसिन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जहां से आप जब उस मेडिसिन को ले लोगे तो आपके शरीर पे कोई रोग बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अगर रोग नहीं रहता है तो आपको बॉडी इंश्योरेंस का जरूरत नहीं होगा ड्यू टू मेडिकल कॉन्सर्न, आपको हॉस्पिटल में मेडिकल का भी इमरजेंसी ही नहीं होगा रोग के वजह से, आपको सैकड़ों लाखों रुपए का क्या बिल का बचत होगा। तो ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा, तो आप तो तुरंत दौड़ोगे। ये सब जनरल पीपल, जितने सारे पीपल्स है, ये सब इसको खरीदने के लिए दौड़ेंगे। अब जो बेचने वाला है वो सबसे हाई प्राइस चार्ज करेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा, यानी जो अमीर होगा, जिसके पास कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज्यादा है, नेट यूटिलिटी भी उनके पास ज्यादा है, अब उनको सबसे ज्यादा चार्ज करेगा, और गरीब जो है उनको मिनिमम चार्ज करेगा। इसको रॉबिनहुड पॉलिसीज बोला जाता है। जैसे गवर्नमेंट भी ऐसा करता है कि जो क्रिप्टो करेंसी होता है उनके ऊपर ट्रेडिंग होता है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर एफएनओ ट्रेडिंग होता है उनके अंदर ये सब हाई डीटीसी इंप्लीमेंट करके हाई टैक्स को वसूल करी जाती है, और जो 70 करोड़ गरीब पीपल्स है उनको उनके लिए फ्री में चाल, आटा, दाल, रेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। और भी वगैरह बहुत सारा प्लानिंग होता है, जैसे कि स्कूल, सड़कें, और बहुत ज्यादा जो वेलफेयर का जो थिंग्स है उसको कैपिटलाइज करना। तो ये सब प्रोडक्ट्स में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी आप हर एक से, अब गवर्नमेंट विल बी टेक डिसीजंस की किससे कौन सा टैक्स लेना है, अमीर से ज्यादा टैक्स वसूलो और गरीब में इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दो फॉर देयर वेलफेयर, फॉर देयर डेवलपमेंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट रीबैलेंस ऑफ द टैक्स। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को बीच बीच में क्या करना चाहिए, टैक्स को रीबैलेंस करना चाहिए। कुछ कुछ समय ऐसा होता है कि आप एक सामान को खरीदते हो, वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। अब ज्यादा महंगा सामान अगर रहेगा तो आप ज्यादा खरीद नहीं पाओगे, तो गवर्नमेंट ये सब देखता है। तो ज्यादा अगर सामान नहीं खरीदोगे तो उस समय आपका कंज्यूमर सरप्लस भी नहीं होगा। अब कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास टैक्स तो नहीं जाएगा ना। अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जाएगा तो उसका जो फिजिकल डेफिशिएंसीज होगा वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा ड्यू टू
ड्यू टू उसका फिजिकल डेफिशिएंसी कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा ड्यू टू द लोअर टैक्स ब्रैकेट। सो अगर ज्यादा से ज्यादा टैक्स को कलेक्ट करना है तो उसके लिए महंगाई में एक टैक्स को बहुत लिमिट के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट को सोचना है कि हमें ज्यादा अगर फिजिकल पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करना है और उस हिसाब से अगर टैक्स को कलेक्ट करना है तो हमें जो प्राइस के ऊपर जो हम लोग इंप्लीमेंट करी ऑफ टैक्स इसको बहुत अच्छे से बैलेंसिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि कंज्यूमर सरप्लस को घटाने के बजाय वो अपना जो टैक्स स्लैब है कुछ इस ढंग से डिजाइन करे कि उसका फिजिकल जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो और रेवेन्यू भी बहुत अच्छे से कलेक्ट हो, तभी जाके इसका इकोसिस्टम्स और बैलेंस ठीक संतुलन बना रहेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए लिमिटेशंस को कुछ हम लोग देखते हैं। तो नॉट टू मेजर बाय द परसेंट प्राइसिंग, कुछ समय ये प्राइसिंग के अंदर आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस बहुत बहुत अहमियत रखता है। अब एज्यूम कीजिए आपका एक कोई रिश्तेदार है जिसका ब्रेन में ट्यूमर है, अब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला 2 लाख रुपए चाहिए ऑपरेशन के लिए, अब 2 लाख रुपए दिए, भाई आपका ठीक हो गया। तो ये आपके उस 2 लाख रुपए से बहुत ज्यादा आपके पास वो अहमियत रखता है। 2 लाख से बहुत ज्यादा आपका भाई का जिंदगी का जो प्राइस है बहुत ज्यादा है। तो ये आप 2 लाख रुपए दिए लेकिन वो कहीं ना कहीं आप इसको इस वैल्यूएशन जो डॉक्टर ने आपको दिया है, आपका फैमिली को दिया है, आपका भाई का लाइफ को दिया है, वो कभी भी आप मेजर नहीं कर पाओगे, ये इमेजरेबल है। फिर भी कुछ एक्सचेंज के थ्रू आपने उस पैसों का यूटिलिटी तो किया या एक्सचेंज तो किया, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको हम लोग नॉट टू मेजर बाय द प्राइसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनफाइनाइट वैल्यूएशन। स्टूडेंट्स किसी किसी सिचुएशंस ऐसा होता है कि जिसके लिए आप हाईएस्ट वैल्यूएशंस को प्राइस कर आप पे करने के लिए रेडी होते हो। सपोज कीजिए कि 6 मंथ्स के लिए कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होगा जहां पे सारे दुकान बंद रहेंगे, जहां पे आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। इस सिचुएशंस के अंदर गैस का जो सिलेंडर है वो 1000 की जगह अब 2000 में मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप किसी भी प्राइस को पे करके उस टैंकी को कुछ यूनिट्स एक्स्ट्रा भी अपने पास रख लोगे क्योंकि पैंडेमिक के थ्रू या कुछ इमरजेंसी के थ्रू आपको वो टैंकी या गैस का जो सिलेंडर है वो आपके पास रहना ही होगा क्योंकि ये खाने पीने से आपको ताल्लुकात होगा, तो आप कभी भी उस परेशानी को प्रॉब्लम नहीं करना चाहते हो। सो दैट इज व्हाई आप इनफाइनाइट वैल्यूएशंस देकर भी उस सर्विस को आप कंज्यूम करोगे। लास्ट पॉइंट, डिपेंडेंसी ऑन द सिचुएशनल बायस। स्टूडेंट्स कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि हमको उस प्राइसिंग में कभी लिमिटेशंस को देखना चाहिए। जैसे आप डेजर्ट में घूमने गए, आपको सिर्फ दिखता है ऊंट और दूर दूर तक रेत ही रेत, आपको दूर दूर तक कोई पानी का नामो निशान दिखाई नहीं देता है और टेम्परेचर भी 50 डिग्री क्रॉस कर रहा है, आपका गला प्यास से सूख रहा है, तो आप सूखे हुए गले के साथ आप क्या करोगे? आप चलते जा रहे हो लेकिन कुछ देर के बाद आपको एक दुकान दिखाई दे रहा है जहां पे पानी बिक रहा है, एक पानी का बोतल का वैल्यूएशन 100 रुपए है, आप क्या करोगे? उनके साथ बार्गेनिंग करने लग जाओगे कि भैया हमें कम दाम पे दे दो करके? नहीं, आप उसको 100 रुपए ही दोगे और बहुत सारे यूनिट भी आप उससे परचेज कर लोगे क्योंकि आपको वहां पे सर्वाइव करने के लिए उस बायस को आप बाउंड हो कि आप उस हाईएस्ट प्राइस भी पे करके उस सिचुएशंस को आप जी लो किसी ढंग से। लेकिन वही सिचुएशन जब आप शहर पे रहोगे तो उस एक बोतल पानी के लिए आप 100 रुपए कभी भी नहीं दोगे। तो इस हिसाब से हम लोगों को देखना होगा कि हर एक इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस के अंदर ये बहुत ज्यादा हमें ये देखने को मिलता है और हमारे जो कंज्यूमर सरप्लस है ये हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा चलिए, तो स्टूडेंट्स वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बार बार रिवाइंड करके इसको देखना तो बहुत ज्यादा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सेंस आपको डेवलप हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।